इंग्लिश गुरुकुल परिवार का हिस्सा बनने के लिए और हमारे साथ अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंग्लिश गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम एक वंडरफुल पोएम पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है द वंडरफुल वर्ड्स। दोस्तों, वंडरफुल का मतलब होता है अप्रतिम। अप्रतिम जिसे आप शब्दों में बयान न कर पाए, इतना खूबसूरत। तो यहाँ पे पोएट कह रहे हैं जो वर्ड्स होते हैं, जो शब्द होते हैं, वो अप्रतिम होते हैं। तो ऐसा वो क्यों कह रहे हैं, इसका बैकग्राउंड अच्छे से समझ लेते हैं। दोस्तों, मैं अक्सर कहता हूँ जो वर्ड्स होते हैं वो फूलों की तरह होते हैं। जब आप फूलों को किसी डोरी में पिरो देते हो तो ये फूल माला बन जाते हैं, एक हार बन जाते हैं, खूबसूरत सी प्रतिकृति बन जाते हैं। ठीक उसी तरह से जब आप शब्दों को एक सीक्वेंस में, एक खूबसूरत सीक्वेंस में जब आप इन शब्दों को अरेंज कर देते हो तो ये शब्द मिलकर सेंटेंस क्रिएट करते हैं और ये सेंटेंसेस मिलकर लैंग्वेज बनाती है। अब यहाँ पे हमें लैंग्वेज का इंपॉर्टेंस समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। दोस्तों, इंसान के डेवलपमेंट के अंदर, इंसान आज से 12,000 साल 13,000 साल पहले जब इंसान की डेवलपमेंट शुरू हुई तो शुरुआत में उसके पास कोई लैंग्वेज नहीं थी। वो बस जैसे आजकल जानवर बोलते हैं, ठीक उसी तरह से इंसान भी उस समय पे बातचीत किया करता था। लेकिन इंसान की जो प्रगति है वो उस वक्त बदल गई जब इंसान ने वर्ड्स यूज करना शुरू किया, भाषा का सहारा लेना शुरू किया। भाषा एक ऐसा माध्यम है जो आपके थॉट्स को प्रस्तुत करने में आपको मदद करता है। जब आप आपका कोई थॉट अच्छे से प्रस्तुत करते हो, एक्सप्रेस करते हो, तब वो सामने वाले व्यक्ति को प्रभावित करता है और फिर ये चेन इस तरह से कंटिन्यू होती जाती है। तो यही कारण है कि मान लीजिए एक व्यक्ति 12,000 साल पहले किसी व्यक्ति के दिमाग में विचार आया कि चलो हम एक व्हील बनाते हैं, एक चक्का बनाते हैं। उसने जब उस थॉट्स को प्रस्तुत किया, एक्सप्रेस किया, तब जाके सब लोग मिलकर या कई लोग मिलकर उस चीज को समझ पाए और फिर डेवलपमेंट हुई उस व्हील की, उस चरखे की। ठीक इसी तरह से जब आप आपके थॉट्स को एक्सप्रेस करते हो तो वो चीज दुनिया के अंदर एक एडिशन प्रस्तुत करती है, वो चीज दुनिया को कुछ देती है। तो चलो आज इस पोएम को हम अच्छे से समझते हैं और जानते हैं कि इस पोएम में से हम हमारी जिंदगी में क्या सीख सकते हैं। पहले स्टांजा के अंदर पोएट करते हैं, नेवर लेट अ थॉट shrivel एंड डाई फॉर want ऑफ अ वे टू से इट। अब यहाँ पे दोस्तों आपको पता है जो विचार है उसका सबसे महत्वपूर्ण उपयोग है किसी विचार को प्रस्तुत करना। तो शब्द जब आपके पास होते हैं तो वो कह रहे हैं कि आपके दिमाग में जो भी विचार आते हैं उन विचारों को आप श्रिवल मत होने दो। श्रिवल होने का मतलब मुरझा जाना या सूख जाना। तो दोस्तों, जैसे पौधे अगर उन्हें आप पानी नहीं दोगे तो सूख जाते हैं और मर जाते हैं, ठीक उसी तरह से अगर आप आपके थॉट्स को एक्सप्रेस नहीं करते हो तो आपके दिमाग के अंदर का वो थॉट, आपके दिमाग के अंदर की वो आइडिया और वो विचार मुरझा जाता है और मर जाता है। तो जरूरी है कि आप आपके उस विचार को एक्सप्रेस करो और आप उस एक शब्दों को या आप उस विचार को एक्सप्रेस करने के लिए आप यूज करोगे शब्दों का। तो वो कह रहे अगर आपको ये पता ना होगा कि किस तरह से उस विचार को अभिव्यक्त करना है, एक्सप्रेस करना है, तो क्या हो जाएगा, आपका जो विचार है वो आपके दिमाग के अंदर ही मुरझा जाएगा और मर जाएगा। क्यों? अब वो कह रहे क्यों, फॉर इंग्लिश इज अ वंडरफुल गेम एंड ऑल ऑफ यू कैन प्ले इट। और वो कह रहे कि इंग्लिश ये सिर्फ भाषा नहीं है बल्कि इंग्लिश ये एक गेम है, एक वंडरफुल गेम है जो हम में से हर कोई, आप में से हर कोई इस खेल को खेल सकता है। ऑल दैट यू डू इज मैच द वर्ड्स टू द ब्राइटेस्ट थॉट्स इन योर हेड। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि आपके दिमाग में जो ब्राइटेस्ट थॉट्स आएगा, कोई आपके दिमाग में जो विचार आएगा, जो सबसे प्रबल विचार होगा, जो सबसे ब्राइटेस्ट विचार होगा, उस विचार को, उस थॉट को आपको वर्ड्स के साथ अटैच कर देना है। मान लीजिए आपको कहना है किसी को कि वो आपकी मदद करे, तो ये आपके दिमाग के अंदर एक विचार है, आप उस विचार को शब्दों के साथ अटैच कर दीजिए। राइट? तो इसका जैसे यहाँ पे मैंने उदाहरण दिया, तो आप क्या कह सकते हो, आप सिर्फ हेल्प कह सकते हो, क्योंकि मदद कहने के लिए तो आप सिर्फ हेल्प कह सकते हो। राइट? तो सामने वाले को समझ जाएगा कि आपको मदद चाहिए। लेकिन सिर्फ आप एक शब्द अगर यूज करोगे तो क्या इतना सफिशिएंट है? नहीं है। तो चलो आगे देखते हैं कि आगे आपको क्या करना है, सो दैट दे कम आउट क्लियर एंड ट्रू एंड हैंडसमली ग्रूम्ड एंड फेड। अब यहाँ पे वो नेक्स्ट करें कि जब आप आपके दिमाग के ब्राइटेस्ट विचार को, सबसे उजले हुए विचार को आप करेक्ट वर्ड के साथ आप मैच कर दोगे, तब वो क्या हो जाएगा, जब वो आपके मुंह से बाहर निकलेगा, कम आउट होगा, जब वो आपके मुंह से बाहर निकलेगा तो वो क्लियर निकलेगा, स्पष्टता के साथ आपके दिमाग के जो विचार है वो बाहर एक्सप्रेस होंगे और वो ट्रू लगेंगे। हो सकता है आपको मदद चाहिए थी, लेकिन अगर आपने सही शब्द का उपयोग नहीं किया तो आपको मदद नहीं मिल पाएगी। तो वो जो आपको चाहिए वो वहां पे ह- आपको हासिल नहीं हो पाएगा और सामने वाले को समझ में भी नहीं आएगा। तो इसीलिए जब आप ब्राइटेस्ट थॉट को सही शब्द के साथ मैच करोगे तो उसके बाद आपको क्या करना है, वो क्लियरली बाहर आएगा, एंड हैंडसमली ग्रूम्ड एंड फेड। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको ये जो शब्द है उनको ग्रूम करना है। ग्रूम करने का मतलब है सजाना। जैसे अब यहाँ पे हेल्प कहते हैं, मदद आपको चाहिए तो आप सिर्फ हेल्प कह सकते हो। तो लेकिन अगर
आप जिस तरह से नहाने के बाद आप खुद की ग्रूमिंग करते हो, सिर्फ नहाना जरूरी नहीं है, नहाने के बाद आप खुद को ग्रूम करते हो, आप हो सकता है हेयर ऑयल लगाते हो, आप अच्छे कपड़े पहनते हो, आप हो सकता है कुछ कॉस्मेटिक्स यूज करते हैं, ठीक उसी तरह से हेल्प ये जो वर्ड हुआ एक बेसिक वर्ड हो गया आपके विचारों के लिए, उसे आपको ग्रूम करना है। आप कह सकते हो प्लीज हेल्प, आप कह सकते हो काइंडली हेल्प। ये क्या हो गया, उस शब्द को ग्रूम करना, उस शब्द को फेड करना। फेड करने का मतलब हुआ खाना खिलाना या उसका पोषण करना। फॉर मेनी ऑफ द लवलीस्ट थिंग्स हैव नेवर इट बीन सेड। और वो कहते हैं कि शब्दों को एक्सप्रेस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि हम में से हर एक इंसान के दिमाग के अंदर हो सकता है न जाने कितनी ही खूबसूरत सी चीजें आती है, कितनी खूबसूरत से विचार आते हैं, और ये जो विचार है लवलीस्ट थिंग्स हो सकते हैं। आपको नहीं पता कि आपके दिमाग के अंदर जो विचार आया वो कितना खूबसूरत है। तो वो कहते हैं कि मेनी ऑफ द लवलीस्ट थिंग्स, दुनिया की बहुत सी खूबसूरत चीजें अब तक कभी बयां नहीं की गई, बताई नहीं गई। तो इसलिए जरूरत है कि आपके दिमाग के अंदर जो विचार हैं उन्हें आप शब्दों का रूप दें। नेक्स्ट आंसर के अंदर वो कहते हैं वर्ड्स आर द फूड एंड द ड्रेस ऑफ थॉट, दे गिव इट इट्स बॉडी एंड स्विंग एंड एवरीवन इज लॉन्गिंग टू हियर सम फ्रेश एंड ब्यूटीफुल थिंग। अब यहाँ पे हमें इस चीज को अच्छे से समझना है कि दोस्तों आपके दिमाग के अंदर जो विचार है, अब उस विचार को आपको एक्सप्रेस करना है, राइट? उस विचार को आपको एक स्वरूप देना है। बाहर जब आप उसको एक स्वरूप दोगे, तब उसको एक्सप्रेस करने के लिए आप शब्दों का यूज करोगे, बराबर? तो ये जो शब्द है ये विचारों के फूड है, फूड एंड ड्रेस है। जिस तरह से इंसान को जिंदा रहने के लिए अन्न, वस्त्र और निवारा चाहिए, ठीक उसी तरह से ये विचारों के अन्न और वस्त्र है। अगर वर्ड्स नहीं होंगे, जो आपका थॉट क्या हो जाएगा, मर जाएगा, वो एक पल के लिए भी नहीं टिक पाएगा। यही रीजन है कि वो कहते हैं कि जो वर्ड्स है वो थॉट्स को, आपके विचारों को शरीर प्रदान करते हैं, उन्हें एक माध्यम प्रदान करते हैं, एंड स्विंग, साथ ही साथ स्विंग भी प्रदान करते हैं। स्विंग का मतलब हुआ मूवमेंट करना, हिलना डुलना। तो जो शब्द हैं वो आपके विचारों को जीवित बना देते हैं, जीवंत बना देते हैं। और वो कह रहे हैं कि एवरीवन, हमारे इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं, हर कोई आज के दिन में लॉन्गिंग टू हियर, लॉन्गिंग का मतलब होता है अपेक्षित होना, आशा रखना। हम में से हर कोई व्यक्ति एक ब्यूटीफुल थिंग या फिर फ्रेश थिंग, कोई फ्रेश या फिर खूबसूरत सी चीज सुनने के लिए उल्लासित है, अपेक्षित है। हर कोई चाहता है कि वो आपसे या किसी और व्यक्ति से कुछ खूबसूरत चीज सुने। अब आप भी आपकी जिंदगी में इमेजिन करो कि आप आज स्कूल के लिए बाहर निकले हो, तो आप क्या चाहते हो कि कोई आपकी तारीफ करे। आपने जो कुछ, हो सकता है आज अच्छे यूनिफॉर्म पहने, तो कोई आपको कहे कि तुमने बहुत अच्छा यूनिफॉर्म पहना है, बहुत खूबसूरत लग रहे हो। तो ये क्या हुआ, उसके दिमाग में जो विचार थे उसे उस व्यक्ति ने जब एक्सप्रेस किया, तो ये विचार अभी जीवंत हो गए, इन विचारों के अंदर अभी जान आ गई। बट ओनली वर्ड्स कैन फ्री अ थॉट फ्रॉम इट्स प्रिजन बिहाइंड द आईज। अब यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत चीज है, आपके दिमाग के अंदर जो विचार चल रहे हैं वो विचार आपके आंखों के पीछे चल रहे हैं, राइट? आपका जो दिमाग है उसे आप इमेजिन करिए कि आपकी आंखों के पीछे की वो दुनिया है, आपकी इमेजिनेशन की दुनिया वो आपके आंखों के पीछे की दुनिया है। तो वो कह रहे हैं कि ये जो दुनिया है जो आपके दिमाग के अंदर है, उसके अंदर जो विचार है, उन विचारों को अपने प्रिजन, जिस तरह से जेल होता है, जो कैद खाना होता है, ठीक उसी तरह से आपके दिमाग के अंदर उस विचार को आपने बंद कर रखा है। और ओनली वर्ड्स कैन फ्री अ थॉट, और वो करें सिर्फ शब्द ही है जो आपके विचार को आपके दिमाग में, दिमाग के उस कैद खाने से आजाद करा सकते हैं, एक्सप्रेस करा सकते हैं। मे बी योर माइंड इज होल्डिंग नाउ अ मार्वलस न्यू सरप्राइज। हो सकता है इस वक्त, अब इस वक्त भी आपके दिमाग में कोई मार्वलस सरप्राइज, कोई खूबसूरत सा सरप्राइज आपके दिमाग के अंदर इस वक्त पैदा है, मौजूद है, जिसे आप एक्सप्रेस कर सकते हो और शब्दों का रूप दे सकते हो। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये पोएम अच्छे से समझ गई है। इस पोएम के अंदर बहुत ही ब्यूटीफुल चीजें बताई गई है, वर्ड्स का इंपॉर्टेंस बताया गया है, शब्दों का इंपॉर्टेंस बताया गया है। अगले पोएम के अंदर हम इस पोएम के सारे क्वेश्चंस एंड आंसर्स पढ़ते हैं और जानते हैं कि इस पोएम से हमने क्या सीखा। थैंक यू वेरी मच।